तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। और जो स्टोन पपेट है ना उसको बीच के बारे में बताता है। अरे जो वुड स्पीड का जो बीच एंड में मिला था ना, तो जो यान के ने रोप भी दिया था। हाँ, तो ये चेक करने के लिए आता है कि उसका क्या हुआ। तो बेसिकली निकल चुका था, दो पत्ते यहाँ पे निकले हुए थे और एक पत्ता यहाँ पे गोल्डन कलर का था और एक पत्ता यहाँ पे सिल्वर कलर का था। ये भी देखता फाइनली यहाँ पे निकल गया, लेकिन यार कितना ज्यादा अलग है। आई मीन एक पत्ता इसका गोल्डन है और एक पत्ता यहाँ पे सिल्वर है और लिटरली हाफ हाफ यहाँ पे डिवाइड है। ऐसा नहीं कि भाई गोल्डन थोड़ा सा सिल्वर ज्यादा या फिर सिल्वर थोड़ा सा या गोल्डन ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों 50-50 यहाँ पे डिवाइडेड है। ऐसा क्यों? जो वुडन स्पीड मैंने देखा था वो तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। और मैं बता सकता हूँ कि जो मेरा मेडिसिन गार्डन है इसमें यहाँ पे अर्थ वेन क्रिस्टल है और अर्थ वाला जो था ना स्पेशल जो चीज था वो, साथ ही में यहाँ पे मैंने इमोर्टल ट्री भी प्लांट किया, जिस जगह में यहाँ का वर्ल्ड एनर्जी बाकी दुनिया के मुकाबले काफी हाई है मेडिसिन के लिए स्पेशली। इसलिए यहाँ पे तुम कोई भी मेडिसिन लगाओ या कोई भी जड़ी बूटी लगाओ उसका ना 100 गुना ज्यादा फायदा होगा। अगर बाई चांस है ना ये जो बीच अगर बाहर में रोपा, मतलब बाहर दुनिया में अगर रोपा रहता ना, या तो मर जाता, अगर जिंदा भी होता ना तो इसको ऐसा होने में काफी ज्यादा दिन यहाँ पे लग जाता है। इन शॉर्ट इसके उगने के लिए यही जगह यहाँ पे सबसे बढ़िया है। लेकिन आई डोंट नो अगर और ज्यादा बड़ा होगा तो हो सकता है इसको और भी अच्छी जगह चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इसके लिए और भी अच्छा जगह यहाँ पे ढूंढने के लिए। और उससे मुझे याद है भाई, मेरा घर जिस घर में मैं रहता था, मेरा परमानेंट घर नहीं था, मैंने भाड़े पे लिया था, उसका एक टाइम लिमिट यहाँ पे था और टाइम लिमिट यहाँ पे खत्म हो चुका है। मुझे वापस से भाड़ा देके एक सेकंड यार, उस घर के अंदर जांगरू तो रहती है भाई, इतना दिन हो गया। आई डोंट नो मालिक ने कहीं उसको निकाल तो ना दिया होगा। तो घर में जाता, घर में जैसे जाता ना, ये मतलब एक टोकन मिलता है। अगर घर मतलब जब तक तुमने भाड़े पे घर लिया है, जब तक वो टोकन काम करेगा तुम आराम से ना अंदर बाहर यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन टोकन अब काम यहाँ पे नहीं कर रहा था। इसका मतलब पक्का भी जो मालिक यहाँ पे था किसी और को इसने भाड़े पे दे दिया होगा। लेकिन जांगरू क्या भाई, वो कहाँ चली गई होगी अपने जांग फैमिली में वापस। अरे नहीं यार, लड़की ना काफी यंग, काफी बुद्धू यहाँ पर है, आई डोंट नो कहाँ पर होगी। तो दरवाजे से खड़खड़ाता है तो अंदर से एक औरत यहाँ पे निकलती है और पूछती भाई क्या हुआ, कौन हो तुम? यान के बोलते सॉरी सॉरी, ये जो घर यहाँ पे था ना इसका पुराना मालिक था, मतलब मैंने भाड़े पे लिया था। वो कहती है अच्छा तूने पहले लिया था ना, अब मैंने भाड़े पे ले लिया, तुझे क्या चाहिए? तूने कोई सामान अपना छोड़ दिया है? यान के बोलता नहीं नहीं, मैंने अपना सामान यहाँ पे नहीं छोड़ा है। वो कहती जब तूने अपने सामान छोड़े नहीं है तो मुंह उठा के यहाँ पर आया काय को? यान के बोलता नहीं, मेरे साथ एक लड़की जांगरू जिसका नाम था यहाँ पे रहती थी, उसको यहीं पे छोड़ के गया था। तो वो लड़की आपने देखा क्या? वो कहती नहीं मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। इतना बोल के दरवाजा ऐसा बंद कर देती है। तो सामने से यान के को ऐसा मतलब गुस्सा आता है और ऐसा खोल देता जबरदस्ती। तो वो भी कहती भाई क्या बदतमीजी, क्या जबरदस्ती तुम घुसे आ रहे हो? तो यान के ना सामने से अपना पावर रिलीज करके यहाँ पे दिखा दे कि देखो भाई मैं कितना स्ट्रांग हूँ। सामने से नोटिस करती ओ माय गॉड भाई, डाउ सोच का बंदा डर जाती है पूरा और कहती देखो छोटे भाई यार, तुम्हारे बीच में मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, हम एक दूसरे को जानते नहीं है, फिर मुझे काय को परेशान कर रहे हो? यान के बोलता मैं तुमको परेशान करना नहीं चाहता, मुझे बस 2-4 यहाँ पे सवाल है, बस मेरे सवाल का जवाब यहाँ पे दो और सीधे सीधे जवाब देना, उल्टा सीधा झूठ बोलने की कोशिश मत करना, फिर मैं तुमको बहुत परेशान करूंगा अगर तुमने झूठ बोला तो। वो कहती नहीं तुम पूछो भाई, जो भी मुझे आएगा मुझे सब मालूम, मतलब जो मुझे मालूम है सब बताऊंगी। यान के बोलता ओके ठीक है भाई, एक छोटी बच्ची को तुमने देखा क्या? ज्यादा छोटी भी नहीं, ठीक ठाक उम्र की, तूने देखा कि नहीं? वो कहती है कि वेल यार तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो आई डोंट नो वो लड़की थी या नहीं थी, लेकिन मैंने एक लड़की को यहाँ पे देखा था जो कि इस घर के गेट के पास यहाँ पे खड़ी थी 2 महीने पहले। सामने से यान के बोलते कि वो लड़की भाई कैसे दिखती थी, उसकी उम्र क्या थी, उसका लेवल यहाँ पे क्या था, वो कैसी रूप उसका था, सब मुझे बताओ। वो सामने से कहती उम्र लगभग 16 या 17 साल की यहाँ पर होगी और सेंट किंग के सेकंड लेवल की थी और सुंदर सी तो थी और मासूम एकदम प्यार प्यार से जेंटल तरीके से बर्ताव करी थी और ऐसे यहाँ पे चुपचाप खड़ी थी। तो जैसे यान के कहता है हाँ हाँ ये वही लड़की है, एग्जैक्टली 16-17 साल की लगभग उसकी भी यहाँ पे उम्र है। मनी मन सोचती जब मैं यहाँ पे गया था ना उस समय सेंट किंग की पहले लेवल की थी और वो सेंट किंग की सेकंड लेवल के एकदम पीक पे जा चुके। वाकई मानना पड़ेगा लड़की का लेवल अब तो काफी अच्छे से यहाँ पर हो गया। सामने से पूछता है लेकिन वेल यार तुमने क्या बोला? वो दरवाजे पे खड़ी थी, दरवाजे पे खड़ी होकर क्या कर रही थी? सामने से ये कहती है कि वेल मुझे उतना मालूम नहीं था, 2 महीने पहले मैं यहाँ पे आई थी भाड़े पर लेने के लिए, तो दरवाजे के पास यहाँ पे बड़े आराम से यहाँ पे खड़ी हुई है। तो मैंने भाई कुछ स्टार्टिंग में नहीं बोला, मुझे अजीब लगा, लेकिन बाद में मेरी भी क्यूरियोसिटी यहाँ पे बढ़ गई तो मैंने भी जाकर पूछा कि अरे क्या वो छोटी बच्ची तुम दरवाजे पे खड़ी होकर यहाँ पे क्या कर रही हो? उसने बोला कि मैं किसी सर यांग का यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। तो कहीं एक सेकंड भाई, तुम ही तो नहीं हो यांग जिसका वो इंतजार कर रही थी? यान का भी सोचता है अरे यार वो मेरा इंतजार करी थी, जब भाड़े का टाइम खत्म हो गया था उसको अपने फैमिली में लौट जाना चाहिए था, मैं आके वहां से ले लेता। कितनी बुद्धू लड़की है यार ये। फिर सामने से वो औरत ये भी कहती है कि यार वो लड़की को ऐसी खड़ी देख देख के ना काफी दिनों तक वहीं पे खड़ी थी, मुझे भी बेचारी पे ऐसा दया आया तो मैंने बोला भाई बेचारी बच्ची भाई बाहर यहाँ पे काय को खड़ी है, अंदर यहाँ पर आ जाओ। लेकिन उसने सामने से मना कर दिया, वो अंदर नहीं आई। मैंने उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया, तो प्लीज मुझे भी नुकसान मत पहुंचाओ। यान के सामने से कहता हाँ, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में तुझे उस लड़की के बारे में पूछा था तूने कुछ नहीं बोला, तूने तो मेरे मुंह पे दरवाजा यहाँ पे बंद कर लिया, ऐसा काय को? जो सुन वो कहती भाई देखो तुम यहाँ पे कुछ गलत समझो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसके साथ सच्ची में यहाँ पे कुछ नहीं किया। यान के बोलता सच्ची
में कुछ नहीं किया, तेरा एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है तुझे और भी काफी सारी चीजें यहाँ पे मालूम है, तू बस यहाँ पे बता नहीं रही। वो कहती नहीं नहीं मुझे सच्ची में कुछ भी नहीं मालूम, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत, अगर तुम मुझे यहाँ पे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। आई डोंट नो यार, इस मानो की सही लड़कियां छिनाल जैसा अचानक से काय को बर्ताव करने लग जाती है। यान के सामने से कहता सच्चाई बता वरना तेरी जान निकाल लूंगा। जो सुंदो कहती ओके ठीक है ठीक है ठीक है बताती हूँ। वो जो लड़की है ना तुम्हें अगर उसके बारे में यहाँ पे जानना है तो जियांग फैमिली से जाके पूछो। जो सुंदर यान के कहता जियांग फैमिली, ओहो जियांग फैमिली से रिलेटेड ये कांड है क्या, तभी तो सामने से तुम इतना डरी हो। लेकिन जियांग फैमिली और उस लड़की के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या हुआ था उसके साथ, सामने से ये बताती है कि लगभग 2 महीने पहले मैं आई थी, वो खड़ी थी और 1 महीने तक लगातार यहाँ पे खड़ी रही है, तुम्हारा यहाँ इंतजार करती रही। लेकिन तभी जियांग फैमिली के ना कुछ लोग आए, उन्होंने उसके साथ यहाँ पे कुछ बातचीत किया और एंड में उसके साथ फॉलो करते हुए निकल गए। हाँ उसके साथ यहाँ पे निकल गए और निकलने के बाद ना वो कहाँ गए आई रियली डोंट नो। तो यान के कहता सच्ची में यार वो अपनी मर्जी से गई थी, जबरदस्ती उठा के उसको नहीं लेके गए थे ना, वो औरत कहती है ये अपनी मर्जी से गई थी, जबरदस्ती लेके नहीं गए थे। यान का भी सोचता यार वो लिटरली अंदर बाहर साड़ी यहाँ पे खड़ी रही, मेरा इंतजार कर रही थी, मेरे बिना परमिशन कोई काम नहीं करती, फिर भी यहाँ पे चली गई। उसके पीछे 2 रीजन हो सकते, या तो कोई जान पहचान का बंदा हो या तो हो सकता है उसको यहाँ पे बुद्धू बनाया गया होगा। कोई बात नहीं, मैं भी जियांग फैमिली में जाके चेक करता हूँ। तो उसको यहाँ पे शीश होता रात में यान के चोरी चुपके से जो जियांग फैमिली घर था उसके बाहर आ जाता है। मनी मन सोचते कि जो जांग रुगो है ना वो बेसिकली एक लड़की है, सैंत किंग की लड़की है, तो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। फिर जियांग फैमिली उसके अपने पास काय को लेकर आई, हो सकता है इस फैमिली में कोई ऐसा लौंडा हो हरामी हो जिसको बस औरतों के अंदर मजे करने के लिए इंटरेस्ट हो, और सुंदर तो है जांग रुगो, हो सकता है इसलिए उसको यहाँ पे लेकर आया गया होगा। अगर ऐसी बात दिन में ना आराम से मैं जा नहीं सकता, वरना उनको आइडिया लग जाएगा, उनको जैसे आइडिया लगेगा वो जांग रुगो को मार के खत्म कर देंगे, मैं बेचारे को यहाँ पे बचा भी नहीं पाऊंगा। तो रात के समय में चोरी चुपके से जाके जांग रुगो को बचा कर निकालना, यही मेरे पास एक बढ़िया रास्ता यहाँ पे बचा है। और साथ ही में मानना पड़ेगा जियांग फैमिली ये सिटी की वन ऑफ द बड़ी फैमिली मानी जाती है। लिटरली कोने कोने में ना यहाँ पे जाल लगे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जाल तोड़ के और बिना किसी को पता लगाए मैं अंदर चल जाऊंगा। लेकिन नोटिस कर पीछे से कोई तो यहाँ पे आ रहा है, अपने जो स्पेस का पावर था ना जिससे छुपा सकता है इन्वायरमेंट में, वो एक्टिवेट कर लेता है। और कोई नहीं बल्कि शायद क्यों यहाँ पे थी, तो छुपा लिया था जी चक्कर में यान के वो देख नहीं पा रही थी। कहती है सच्ची में यहाँ पे नहीं है, मुझे महसूस तो हुआ था यहीं पर है कि वाकई में मेरा बहम था। सामने से यान के अपने रियल रूप में आता है जिसके बाद वो देख सकती थी और कहता सामने से शायद क्यों आई, सामने से वो कहती है यान कही अरे यार मुझे लग ही रहता तो यहीं पर होगा। और देख सच्ची में तो यहाँ पे निकल गया, या 6 महीने से तू मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, कहा था तू, यान के बोलता 6 महीने से मैं बाहर यहाँ पे गया था, आज बेसिकली यहाँ पे वापस लौटा हूँ। ओ कहती है अच्छा इसी बात है ना, वरना यार मुझे ऐसा बुरा लग रहा था कि मुझे बिना गुड बाय बोले यहाँ से निकल गया। यान के बोलता नहीं जाऊंगा तो यहाँ पे बता के जाऊंगा, लेकिन यार तुझे कैसे मालूम कि अपन यहाँ पर है। वो कहती याद है मैंने तुमको एक मोती दिया था ये बोल के यहाँ पे कम्युनिकेशन के स्टाइल से कम्युनिकेट यहाँ पे कर सकते हैं, एक हिसाब से ट्रैकिंग डिवाइस भी, अगर तुम मेरे आसपास के कुछ किलोमीटर के एरिया के अंदर में रहोगे ना मैं तुम्हें ट्रैक करके वहां पे आ जाऊंगी। मैंने उससे ट्रैक कर लिया। यान का भी चौक जाता है, अच्छा भी ये डिवाइस एक हिसाब से ट्रैकिंग डिवाइस भी मानना पड़ेगा। शायद क्यों सामने से कहती हाँ लेकिन ये जो घर है ना ये जियांग फैमिली का है, और जिस हिसाब से तुम यहाँ पे आ रहे थे ऐसा लगता है तुम चोरी चुपके के अंदर घुसना चाहते हो। सच्ची में अगर तुम्हें अंदर वाकई में घुसना, तुम्हें मेरी मदद यहाँ पे चाहिए तो वेल आई एम ऑलवेज रेडी। यहाँ नहीं बोलते हौले हौले इतना जोर से मत बोल यार, वरना कोई और यहाँ पे सुन लेगा। पूरी कहानी बता दे भैया ऐसा ऐसा हुआ, एक लड़की है ऐसे पकड़ के लेकर आए हैं, हाँ तो आज याद करवाने के लिए आया हूँ। सामने सो के थी अच्छा इसी बात है क्या, मैंने जियांग फैमिली के बारे में सुना भी बड़ी कमीनी हरामी है, कोई भी अच्छा काम नहीं करती, और आज इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। अले अले क्या होगा यार इनका। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।